हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी इसकी या क्या बेनिफिट्स हुए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आप एक शॉपकीपर के पास एक बिस्किट का पैकेट खरीदने जाते हैं और आप उससे डिमांड करते हैं कि मुझे ये बिस्किट चाहिए। तो शॉपकीपर ने हो सकता है उस सारे आर्टिकल्स को अरेंज करके ना रखा हो, तो उस बिस्किट के पैकेट को ढूंढने में उसको टाइम लग सकता है। और हो सकता है कि जब तक वो पैकेट ढूंढ करके आपको दे, आप फ्रस्ट्रेट होकर के किसी दूसरी शॉप में चले जाएं। तो इससे दो लॉस होंगे। एक तो समय ज़्यादा लगेगा शॉपकीपर का, और दूसरा उसको मनी का भी लॉस होगा, क्योंकि आप चले जाएंगे दूसरे यहाँ, ऐसे ही कस्टमर उसके दुकान से जाते रहे तो उसको लॉस होगा। बट अगर उस शॉपकीपर ने सारे आर्टिकल्स को सही ढंग से अरेंज करके रखा है, तो जैसे ही आप उससे बिस्किट मांगेंगे वो तुरंत आपको वही बिस्किट निकाल करके दे देगा। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट भी होगा, मनी का भी, और उसका टाइम भी बचेगा, साथ ही आपका भी टाइम बचेगा। तो क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या होगा? एक तो टाइम बचेगा, और आप उसके कैरेक्टर्स, उसके सिमिलरिटीज के हिसाब से आप उन चीज़ों को ज़्यादा उसके बारे में जान पाएंगे ऑर्गेनाइज करने से। तो एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के सीक्वेंस में सबसे पहले नाम अगर लिया जाता है किसी का, तो वो है डो बेरेनियर। तो चलिए जानते हैं हम डो बेरेनियर के क्लासिफिकेशन, उनके वर्क के बारे में। तो डो बेरेनियर के टाइम पर इन्होंने 1817 में ये काम किया था। सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का डो बेरेनियर के टाइम पर लगभग 16 एलिमेंट्स नोन थे, क्योंकि डिस्कवरी तब चल ही रही थी। लगभग 16 एलिमेंट पता थे। तो इन्होंने इन 16 एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली अरेंज किया। जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे उनको साथ में रख दिया। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, ही वॉज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज। डो बेरेनियर वो पहले केमिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के बारे में सोचा, और उस पर काफी हद तक काम भी इन्होंने किया। सेकेंड पॉइंट है, ही ग्रुप देम इन ग्रुप्स ऑफ कॉल्ड ट्रायड्स। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पाया इन 16 एलिमेंट्स के जब प्रॉपर्टीज का स्टडी किया, तो इन्होंने देखा कि तीन तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज की, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो इन्होंने उन सिमिलर प्रॉपर्टी के तीनों एलिमेंट्स को एक ट्रायड कहा। तो ट्रायड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और इन्हीं काम के अकॉर्डिंगली ही इनका जो काम था वो डो बेरेनियर ट्रायड्स के नाम से फेमस हुआ। तो फर्स्ट ट्रायड में इनके लिथियम, सोडियम और पोटेशियम थे। सेकेंड ट्रायड में इनके कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम थे। थर्ड ट्रायड में इनके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन थे। ओके, अब डो बेरेनियर के काम की इनकी मेरिट्स क्या थी, इनके प्लस पॉइंट क्या थे? इन्होंने पहला काम तो ये किया था कि जो इनके एलिमेंट्स के को अरेंज किया था, इन्होंने उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिथियम को देखूं, तो लिथियम का जो मास होता है वो सबसे कम है, फिर सोडियम का मास उससे ज़्यादा है, और सोडियम से भी ज़्यादा मास है जो वो पोटेशियम का है। तो इन्होंने अपने काम में जो एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था। पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, और जो सबसे मेन है इनके वर्क का, ये इन्होंने बताया कि atomic masses of the middle element was roughly the average atomic mass of the other two elements। इसको आप सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, ए, बी और सी। फर्स्ट एलिमेंट का मास है 1, और थर्ड एलिमेंट का मास मैं मान लेती हूँ 3 एटॉमिक मास। इन्होंने कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है, इसका जो मास होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास होगा। यानी कि अगर मैं पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास प्लस तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास को ऐड कर दूं और उसे 2 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज में कैसे करते हैं आप? जो भी इनकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, इनको आप ऐड करके और उससे डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये आ जाएगा आपका 4/2।
यानी कि सॉल्व करेंगे तो 2। तो इन्होंने कहा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट का मास 1 है और थर्ड एलिमेंट का मास 3 है तो बीच वाले एलिमेंट का मास 2 होगा, यानी कि बीच वाले एलिमेंट का मास जो है वो पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का एवरेज होगा। ओके, ये इनके काम थे। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं। इन्होंने जो ट्रायड्स दिए थे, फर्स्ट ट्रायड था इनका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको, या फिर आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे स्पेस है तो मैं बता देती हूँ। जैसे आपका क्लोरीन का जो मास है 35.5 है, प्लस आयोडीन का जो मास होता है वो 126.9 होता है, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड करने पर ओवरऑल आएगा आपका 17.9 समथिंग। ठीक है, और ब्रोमीन का मास भी इतना ही लगभग होता है, 80 के आसपास। तो इससे आप फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर आपको मास पता है तो आप बीच वाले का मास प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी मेरिट्स थी कि अगर आपको दो एलिमेंट्स के मास पता है और उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं तो आप थर्ड एलिमेंट का मास आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड एलिमेंट का मास जो होगा वो उसका एवरेज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन तीनों ट्रायड के मास लिख दिए हैं, और उसके बीच में जो एवरेज निकल करके आएगा वो भी। जैसे लिथियम का मास है आपका 6.9, पोटेशियम का मास है 39.1। अब 6.9 और 31.9 को आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा, जो उससे डिवाइड कर देंगे उसे आप 2 से, तो आपका एवरेज एटॉमिक मास सोडियम का मिल जाएगा आपको 23। ऐसे ही सेम विद द कैल्शियम, अगर कैल्शियम और बेरियम के मास को आप ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्ट्रोंशियम का मास। सेम विद द थर्ड ट्रायड, क्लोरीन का मास जो है आपका 35.5, आयोडीन का मास है, ये अभी मैंने करके ही बता दिया आपको। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा ब्रोमीन का वो 79.9 समथिंग आ जाएगा। तो डो बेरेनियर के जो काम थे, इन्होंने ये 3 ट्रायड बनाए, तीनों ट्रायड का जो एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब डो बेरेनियर की जो थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि एक ड्रॉबैक क्या था कि उस टाइम पर मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 16 एलिमेंट नोन थे। ठीक है, 16 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, बट डो बेरेनियर के जो ट्रायड थे वो केवल 3 ही थे। तो 3 ट्रायड्स का मतलब क्या है, ओनली फॉर अप्लीकेबल फॉर 9 एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स का क्या जो उस टाइम पे नोन थे और डो बेरेनियर के अकॉर्डिंगली ट्रायड्स में फिट नहीं हो रहे थे। तो इनकी डिमेरिट क्या थी सबसे, कि ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स, केवल 3 ट्रायड, एक आपका लिथियम ग्रुप का, एक कैल्शियम का हो गया और एक क्लोरीन का, अभी मैंने जो प्रीवियस में डिस्कस किए। इनकी थ्योरी जो थी वो केवल अप्लीकेबल थी 9 एलिमेंट्स तक, यानी कि 3 ट्रायड्स तक, और उस टाइम पे जो 9 के बाद 16 तक एलिमेंट नोन थे उन पे ये थ्योरी अप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। जैसे उस टाइम पे नाइट्रोजन भी नोन था, फॉस्फोरस नोन था और आर्सेनिक भी नोन था। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, आर्सेनिक का जो मास होता है वो 74.9 है। अब डो बेरेनियर के अकॉर्डिंगली तो 14 और 74.9 को ऐड कर दें और अगर उसको 2 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आनी चाहिए थी वही फास्फोरस का मास होना चाहिए था। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा इसका 88.9 और डिवाइड करेंगे आप इसको 2 से तो ये आ जाएगा आपका 44.45। एक मिनट, एक डेसिमल इसमें एक्स्ट्रा लग गया है गाइस, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब
अकॉर्डिंग टू डोबेरेनियर फास्फोरस का जो मास होना चाहिए था वो 44.45 होना चाहिए था, 44.45। बट अगर आप देखेंगे तो फास्फोरस का जो एग्जैक्ट मास होता है वो 31 होता है, और यही ये थ्योरी फेल हो जाती है ना। यानी कि इस ट्रायड के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी, नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस ट्रायड। ओके, सो इस कारण ये सारे एलिमेंट्स पे ये थ्योरी लागू नहीं हो पा रही थी। इस कारण से डोबेरेनियर का जो वर्क था वो बहुत आगे तक वर्क नहीं किया, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया था। तो आई होप आपको डोबेरेनियर थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।